देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बड़े परम पूज ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते नमस्ते। प्रभु भक्ति में लीन आचार्य मान तुंग कहते हैं, भगवान आपके संस्तवन से जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण में नष्ट हो जाते। फिर निकट आने पर कहते हैं कि प्रभु आपके स्तवन की कथा तो बहुत दूर है, आपके नाम स्मरण मात्र से सारे पाप छट जाते हैं। लेकिन जो जो निकटता आ रही है, भगवान का महात्मा और अधिक प्रकट हो रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि भगवान आपकी महिमा तो अद्भुत है। अब नाम लेने की भी बात नहीं, आपको देखने मात्र से, आपके दर्शन मात्र से जीवन तर जाता है। आप हो ही ऐसे, आपका रूप ही ऐसा है कि आपके रूप के अवलोकन मात्र से स्वरूप का बोध होने लगता है। अद्भुत है आपकी महिमा। और आज मैं आप सबसे 3 छंदों की बात करूंगा, और इन तीनों छंदों में भगवान के रूप दर्शन की बात है, रूपावलोकन की बात है, रूप दर्शन से स्वरूप दर्शन की बात है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्ध सिन्धोः, पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्ध सिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैछे, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैछे। हे भगवान, दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीय, आपके अनिमेष विलोकनीय स्वरूप को दृष्ट्वा देखकर। कैसा स्वरूप है भगवान का? अनिमेष विलोकनीय। कैसा? अनिमेष विलोकनीय यानी अपलक देखते रहने वाला, जिसको देखो तो बस देखते ही रह जाओ। जिसके प्रति प्रेम होता है वो अचानक मिल जाए तो कैसा होता है? एक बार देखते ही तो बस देखते ही रह जाते हैं, लगता बस देखते ही रहूं होता है। भगवान भी ऐसे ही। पहले छंद का अर्थ ले, भवन्तम अनिवेश विलोकनीयम, भवन्तम दृष्ट्वा, अनिमेष विलोकनीयम भवन्तम दृष्ट्वा, निर्निमेष अपलक देखने योग आपके रूप को देखकर, जनस्य चक्षु अन्यत्र तोषम न उपयाति, नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। जनस्य चक्षु मनुष्य की आंखें, अन्यत्रम दूसरी जगह, तोषम न उपयाति संतुष्ट नहीं होती आपको देखने के बाद, और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। उदाहरण दिया, पीत्वा पयः शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधो,
शशिकरद द्युति, चंद्रमा की प्रकाश की किरणों की तरह कांति वाले दुग्ध सिंधु क्षीर सागर का पयः पीत्वा जल पीकर, जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया वह जल निधे क्षारम जलम रसतुम का इच्छे, वो जल निधि समुद्र के क्षारम जलम खारे जल को रसतुम पीने के लिए चखने के लिए का इच्छे, कौन इच्छा करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया वो क्षार सागर का जल क्यों पिएगा? ये तो इस छंद का सामान्य अर्थ हुआ कि हे भगवान, आपके अपलक देखने योग्य स्वरूप को देख लेने के बाद मनुष्य की आंखें अन्यत्र संतुष्ट नहीं होती। मनुष्य की आंखें अन्यत्र संतुष्ट नहीं होती। ठीक वैसे ही जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया वो क्षार सागर का जल पसंद नहीं करता। अब इसमें कुछ विशेष बातें अभिव्यंजित हो रही है, उन्हें भी हमें पहले समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान के इस स्वरूप का जो यहां वर्णन है वो क्या कह रहे हैं? अनिमेष विलोकनीयम। ये अनिमेष विलोकनीयम क्या है? अपलक देखने योग, अनिमेष विलोकनीयम। वस्तुतः भगवान का रूप ही कुछ ऐसा है। हम जिसको देखने में थकते हैं तो उसमें पलक झपकते हैं। जिसको देखने के बाद किसी तरह का थकान न हो वो अनिमेष देखेंगे, किसी तरह की थकान नहीं। और इसे दूसरे अर्थ में देखें तो बाहर की चीजें आप इन आंखों से देख सकते हैं। अपने भीतर विराजमान प्रभु को देखना है तो हमें अनिमेष बनना होगा, अंतर्मुख होना होगा, तभी हम देख पाएंगे। एक रूप है और दूसरा स्वरूप है। हम लोग लोक में जिसको देखते हैं वो रूप दिखता है, पर भगवान के रूप में भी स्वरूप का बोध होता है। जिसके प्रति प्रेम होता है वह प्रेम हमें सहज रूप से खींचता है, उसे देखने की प्रबल इच्छा होती है और देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और केवल देखने का जी होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों के प्रति प्रकट प्रेम में थकते हैं, पर ये प्रभु प्रेम की बात है। लोक में यदि हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम हो तो उस पर राग का कलंक लगता है, और भगवान के प्रति होने वाला जुड़ाव भक्ति का रूप लेता है। हम भगवान की भक्ति से भरकर जब भगवान को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। ये भक्ति व्यक्ति का आधार बनती है और राग हमारे लिए संसार में उलझा के रखता है। रागपूर्ण दृष्टि से हटाकर वैराग की ओर ले जाने वाला आपका जो रूप है वह अलौकिक है। इसे देखता है वह केवल देखता ही रह जाता है। आम जन के रूप सौंदर्य में और भगवान के रूप सौंदर्य में बड़ा मौलिक अंतर होता है। अगर शरीरगत रूप को हम देखें, थोड़ा दो श्लोक छंद और ले लेता हूं फिर एक साथ करता हूं तो प्रसंग अच्छा लगेगा। छंदों को ले लूं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम।
निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललामभूत। निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललामभूत। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्या। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्या। यते समानमपरं न हि लोकमस्ति। वक्त्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी। वक्त्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी। निःशेष निर्जित जगत्तृतयोपमानम्। निःशेष निर्जित जगत्तृतयोपमानम्। बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य। बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। पहले छंद में कहा गया कि भगवान आपका रूप अनिमेष अवलोकनीय है और ऐसा है कि आपको देखने के बाद फिर और किसी को देखने की इच्छा शेष नहीं रहती। दूसरे छंद में कह रहे आखिर ऐसा रूप है क्यों? तो कह रहे यही शांत राग रुचि भी जिन शांत हो गई है राग की रुचि यानी प्रभाव जिनका, ऐसे शांत राग रुचि, रुचि का अर्थ यहाँ किरण भी है, प्रकाश वाले परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा निर्मापित आप बने हो। जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं के द्वारा आप निर्मित हुए हो। निर्मापितस्त्वम त्रिभुवनैक ललाम भूत। तीन लोक के एकमात्र ललाम, ललाम का अर्थ होता मनोहर और ललाम का अर्थ होता तिलक। तीन लोक में एकमात्र सबसे सुंदर या तिलक स्वरूप आप जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से निर्मित हुए हो, बने हो, शांत हो गई है राग रुचि जिनकी। ते अणवः तावन्त एव। ते अणवः अपि तावन्त एव। तावन्त एव ते प्रणवः पृथिव्याम। पृथिव्याम इस पृथ्वी में ते अणवः अपि वे अणु वे परमाणु भी अपि वे भी तावन्त एव उतने ही थे। यत इस कारण से ते समान आपके समान अपरम दूसरा रूपम रूप न अस्ति नहीं है। आप से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले जितने सुंदर परमाणु थे वो आप में लग गए, अब बचे नहीं। तो आप जैसा रूप सौंदर्य कोई प्राप्त कैसे कर सकता है? आप लोकोत्तर हो, इसीलिए लोकोत्तर रूप के धनी। तो हे भगवान, जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, वे परमाणु लोक में उतने ही थे, इसलिए आपके समान रूप वाला इस धरा पर दूसरा नहीं है। अब फिर तीसरा छंद है, उसमें आचार्य विभावना अलंकार में बात कर रहे हैं। विभावना अलंकार में कवि अपने उपमेय के सामने अनेक उपमान रखता है। आप कैसे तुलना करता है और तुलना करते करते उपमान को फीका कर देता, उपमेय को ऊंचा उठा देता। इसका नाम विभावना अलंकार। तो कह रहे सुर नरो रग ने, छंद पढ़ लिया ना हमने। सुर नरो रग नेत्रहारी वक्त्रम कते। ते वक्त्रम क्वा, आपका मुखमंडल कहाँ, कैसा मुखमंडल? सुर नर उरग यानी नाग कुमार, इनके नेत्रहारी, इनके नयनों को हर लेने वाला। सुर नर उरग नेत्रहारी, देव नर मनुष्य और उरग यानी नाग कुमारों के नेत्रों को हर लेने वाला। ते वक्त्रम का, आपका मुख कहाँ?
कैसा? निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम, जगत तृतीयोपमानम निशेषम निर्जितम। जगत तृतीय उपमानम, तीन लोक के सारे उपमानों को निशेष रूप से जीत लेने वाला, निशेष निर्जित, सारे उपमान को जिसने जीत लिया, जिसके आगे सारे उपमान फीके पड़ जाते हैं। कोई भी उपमा रखें आपके आगे फीका है। आपके आगे अगर मैं आपके मुखचंद्र को देखता हूं तो एक चंद्रमा सामने दिखता है, तो बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, कलंक से मलिन निशाकरस्य बिंबम क्व, चंद्रमा का बिंब जिसमें कलंक लगाया, दाग धब्बा लगाया, लगता है ना, उस कलंक का चंद्रमा, कलंकित चंद्रमा का बिंब कहां? एक तरफ आपका मुख चंद्र, दूसरी तरफ ये चंद्र, बड़ा अंतर है। क्योंकि वो चंद्रमा भले सुंदर है लेकिन उसमें कलंक है। और इतना ही नहीं, यदवास रे भवती पांडु पलाश कल्पम, वो दिन में तो पीले पड़े हुए पलाश के पत्ते के समान हो जाता है, वो चंद्रमा भी आपके आगे फीका है। इस चंद्र से ज्यादा तेज आपके मुख चंद्र का है। तो ये अद्भुत है, सारे उपमानों को आपने जीत लिया। इन तीनों छंदों में भगवान के अनिर्वचनीय रूप सौंदर्य का कथन है। तीर्थंकर परमात्मा लोकोत्तर रूप के धनी होते हैं, उन जैसा रूप किसी का नहीं होता, ये उनका जन्मातिशय होता है। और उनके रूप को जो देखता है वह उनका ही हो जाता है। लेकिन लोक में सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो कामदेव भी बहुत सुंदर होता है। कामदेव में भी रूप सौंदर्य और भगवान में भी सुंदरता, बल्कि कामदेव से अधिक सुंदर भगवान होते हैं। लेकिन भगवान के रूप सौंदर्य की एक विशेषता होती है, बाकी अन्य का सौंदर्य शरीर की ओर आकृष्ट करता है। भगवान का रूप सौंदर्य स्वरूप सौंदर्य की ओर ले जाता है। रूप दर्शन से स्वरूप दर्शन की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में लिखा गया, तीर्थंकरा नाम रूपम वैराग जनकम स्यात् न तु रागादि वर्धकम। भगवान के सौंदर्य की विशेषता यही होती है कि उनका वह सौंदर्य, वह देह सौंदर्य देहाकर्षण की ओर न बढ़ाकर आत्माकर्षण की ओर बढ़ाता है। वो वैराग्य का जनक होता है, रागादि का जनक नहीं होता। इसलिए बाकी के पीछे लोग दीवाने बनते हैं, पागल बनते हैं, तो केवल शरीर की ओर आकृष्ट होकर। अब भगवान के जो दीवाने होते हैं वो वैरागी बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान की तरफ आकर्षण करने वाले वैराग्य से उत्प्रेरित होते, यह उनकी विशेषता है। ये वैराग अंतर मन में बढ़ा तभी इसका कोई मतलब है। आजकल रूप की ओर आकृष्ट होने वाले बहुत हैं, स्वरूप की ओर देखने वाले बहुत कम। एक मन चला युवक था, किसी सुंदर लड़की के पीछे लग गया और उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो ना। वो लड़की बहुत समझदार थी, उसने कहा तुम मुझसे प्यार क्यों करना चाहते हो? बोले कि तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम मुझसे प्यार क्यों करना चाहते हो? बोले इसलिए कि तुम मुझे बहुत सुंदर दिखती हो। तो क्या तुम भूल में हो? अगर सौंदर्य ही चाहिए ना तो मेरे पीछे मेरी छोटी बहन आ रही है, वो मुझसे भी सुंदर है, वो मुझसे भी सुंदर है, तुम जाओ उससे प्यार करो। बोले सच? बोले हाँ। वो रुक गया। थोड़ी देर बाद ये तो आगे बढ़ गई, पीछे से उसकी बहन आई, उसको देखा तो दिमाग ठनक गया। वो एकदम काली कलूटी और बदसूरत। बोले ये कहाँ फंस गया? कहाँ वो और कहाँ ये? वो इतनी सुंदर, ये इतनी सुंदर। वापस लौट के गया, बोला तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। बोले क्या हो गया? तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। बोले मैंने क्या धोखा दिया? बोले वो कहाँ काली कलूठी, तुम्हारा रूप कहाँ, वहां क्या? उसने कहा, एक चाटा खींच के दिया पहले तो, और कहा धोखा मैंने दिया या तुमने? धोखा मैंने दिया है या तुमने?
तुम मुझसे प्यार करते तो उसके पास क्यों जाते? तुम्हें तो शरीर से प्यार था और तुम्हें शरीर के सौंदर्य का आकर्षण था, इसलिए उधर चले गए। ध्यान रखना, प्यार शरीर से नहीं किया जाता, प्यार आत्मा से किया जाता है। और सच्चे अर्थों में लोक में सुंदर वो नहीं जो आकर्षक है, सुंदर वो है जो आह्लादक है। यदि किसी से आंतरिक जुड़ाव होता है तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही बढ़ता है। जहां देहाकर्षण है वहां मात्र आकर्षण है, और जहां आत्मानुराग है वहां आह्लाद है। भगवान का स्वरूप आह्लाद वर्धक है, उसमें केवल आकर्षण नहीं आह्लाद भी है। उसकी तरफ दृष्टि रखो, कुछ शब्दों की तरफ देखो। अनिमेष विलोकनीय है, पहला तो भगवान को देखना है, भगवान के प्रति प्रेम है, वही सुंदर है। मैंने अभी कहा सुंदर कौन है? जो आह्लाद उत्पन्न करे, जिससे काम क्रोध लोभ मोह बढ़े वो असुंदर, और जिससे काम क्रोध लोभ मोह शांत हो वह सुंदर। सौंदर्य के वास्तविक अर्थ को समझिए। रूप सौंदर्य के साथ आत्म सौंदर्य को पहचानने वाला ही सच्चे अर्थों में सौंदर्यानुभूति कर सकता है। ये जड़ है, अंदर का आत्म सौंदर्य विकसित होना चाहिए। इसका परिचय जिसे हो जाता है वो धन्य हो जाता है। आचार्य कुंद इसी सौंदर्य की मीमांसा करते हुए कहते हैं, ए अथ निश्चय गवो समवो सवथ सुंदरो लोए, बंद कहाए अते तेन विसंवादनी हो दी। लोक में यदि सबसे सुंदर कुछ है तो सारे विकारों से मुक्त तुम्हारी शुद्ध आत्मा है। उसमें विकार जुड़ा हुआ सुंदर हो गया। देखिए, बाहर भी हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोगों के प्रति एक सहज आकर्षण होता है, भले उनका रूप सौंदर्य सामान्य होता है, और कई लोग बहुत सुंदर भी होते हैं लेकिन उनके प्रति आकर्षण नहीं होता। ये किस बात का द्योतक है? आकर्षण केवल इस बाहरी व्यक्तित्व का नहीं होता, आकर्षण आंतरिक व्यक्तित्व का होता है। हम जब किसी साधु संत महात्मा के शरण में जाते हैं, उनके तप त्याग का एक ऐसा प्रभाव होता है जो हमें सहज अपनी ओर खींच लेता है। ये आकर्षण किसका है? ये आंतरिक रूप सौंदर्य का ही तो आकर्षण है। और कई लोग देखने में खूब अच्छे दिखते हैं लेकिन जिनका व्यक्तित्व हल्का होता है उसको कोई लाइक नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का सौंदर्य जड़ सौंदर्य है, अंदर का सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य है। और वह तब होगा जब अंतर का प्रेम होगा। हम बाहर में भी प्रभु को देखें तो रूप से अरूप की ओर देखें। अब भगवान के दर्शन करो, कैसे करो? अनिमेष विलोकनी, अपलक देखो। कई बार लोग बोलते हैं कि महाराज अब भगवान के दर्शन करें तो कैसे करें? आंखें खोल के करें कि आंखें बंद करके करें? बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? आंखें खोल करके कि आंखें बंद करके? हाँ, खोल के। क्या बोल रहे हैं? आंखें खोल के। और आंखें खोल के करते हैं महाराज तो कुछ कुछ डोल जाता है, फिर क्या करें? हाँ, आंखें खोल के कर रहे हैं तो कुछ कुछ डोल रहा है। तो हमसे पूछा महाराज भगवान के दर्शन आंखें खोल के करे या आंखें बंद करके करे? तो मैंने कहा भगवान की दर्शन करते समय आंखें खोलो, आंखों में भगवान को बसा लो, और जैसे ही आंखों में भगवान बसेंगे आंखें कब बंद होगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आंखें कब बंद होगी पता ही नहीं चलेगा। आप लोग बोलते हैं ना, नयन पथगा महावीर स्वामी नयन पथगामी। देखो और नयनों में बसा लो। था ना नयनों में बसा लूं, था ना पलकों में बसा लूं। क्या बोलते हैं आप लोग? होते हैं प्रेम होता है तो आंखों में बसाए और अब आंखें बंद कर ले, फिर बाहर न निकले, फिर कुछ आए नहीं, बस जाए, हृदय में ले आओ। कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही। प्रेम क्या है? नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिक डार के प्री को लियो रजाए। क्या बात कही! अपने प्रभु को पाना है, रिझाना है, क्या करो? आंखों की कोठरी में, कोठरी कौन सी बनी?
आंख की नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, अपने पुतली की पलंग को भी में बिछा लो, पलंग बिछा लो, वहां बिठा लो, पुतली पलंग बिठाए, पुतली की पलंग में बिठा लो। और बिठाने के बाद क्या करो, अब किसी से प्रेम करना है तो सबके सामने प्रेम थोड़ी किया जाता है, दरवाजा बंद कर लो ताकि कोई दूसरा खलल ना डाले, तो पलकन की चिक डाल के पी को ले रिझाए। आंखों की पुतली बंद कर लो, पलकों को बंद कर लो, पुतली में हृदय में भगवान को विराज लो, तो अनिमेष विलोक नियम नयन पथगामी बना लो। फिर एक बात कही, पित्वाह पयः शशिकरत दुति दुग्ध सिंधो, क्षारम जलम जल निधे रस तुम गईच्छे। कोई क्षीर सागर का जल पी ले तो क्षार सागर का जल क्या पिएगा, कोई नहीं पिएगा। भगवान जो आपके रूप दर्शन का अनुभव कर ले, जिसने आपका दर्शन कर लिया, अब उसे और किसी के दर्शन की तो इच्छा ही नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति ने चक्रवर्ती का खीर खा लिया, सौभाग्य मिल गया चक्रवर्ती के यहाँ खीर खाने का। मालूम है चक्रवर्ती कैसी खीर खाता है, पता है? 1,00,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है। क्या हुआ? 1,00,000 गाय का दूध 1,000 गाय को पिलाया जाए, उस 1,000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाया जाए, उस 100 गाय के दूध से जो खीर बनाया जाए उसे चक्रवर्ती खाए, कैसा स्वादिष्ट होता होगा बोलो। चक्रवर्ती की तो महिमा ही निराली। बताओ, 1,00,000 गाय का दूध 1,000 गाय को पिलाया, 1,000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाया, उससे जो दूध निकला उससे खीर बनाई, वो खीर चक्रवर्ती खाता। और ऐसा खीर कोई खा ले, हाँ, फिर तो क्या होगा? तो उसको चक्रवर्ती का खीर खाने को मिल गया। अब उसके बाद कहीं उसको बढ़िया से बढ़िया खीर खिला, बोले वो खीर नहीं जो मैंने वहां खाई थी, वो खीर है ही नहीं जो मैंने वहां खाई थी, ये स्वाद ही नहीं लगता, है ना। तो जैसे क्षीर सागर का दूध पी लेने वाले को, जल पीने वाले को क्षार सागर का जल पसंद नहीं आता। प्रभु आप क्षीर सागर के समान हो, आपके दर्शन के बाद अब और किसी का दर्शन तो प्रिय लगता ही नहीं है, कोई अच्छा नहीं लगता, कोई रास नहीं लगता। अब इसे थोड़ा एक प्रतीक में भी लो, संसार के सारे आलम्बन क्षार सागर के समान, भौतिक सुख की जो अनुभूति है वो क्षार सागर के समान है। थोड़ी देर की अनुभूति होती है। समुद्र में जो लोग तैरते हैं, नहाते हैं, नहाते समय अच्छा लगता है कि नहीं लगता? नहाने का तो अनुभव होगा ही आप लोगों को, है ना। तो नहाते हैं तो उस वक्त तो अच्छा लगता, बाद में खाज होती, खुजाते हैं, स्किन में इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये है ही संसार का सुख, ऐसी क्षार सागर में अवगाहित होने जैसा है, जो अल्पकालिक सुख है और अधिक काल दुख देने वाला है। लेकिन परमार्थ का सुख क्षीर सागर की तरह है, जो भीतर बाहर हमें तर कर देता है, आनंद से भर देता है। इसलिए जिसने आपको जान लिया, आपको पा लिया, अब उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर कह रहे आपके जितने परमाणु थे वो उतने ही थे। इसमें भी देखो, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित। शांत और राग रुचि, राग की किरणें जिसमें फैल रही है, शांत है, शांति को देने वाली है। राग की किरणें जिसमें फैल रही है, जिसमें अधिक चमक है, कांति है, प्रकाश है, ये अर्थ तो हम लेते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ है, जिनके दर्शन मात्र से राग रुचि शांत हो जाए। क्या? राग रुचि शांत हो जाए, संसार का आकर्षण क्षीण होने लगे। राग शांत होगा तो द्वेष भी शांत हो जाएगा, वीतरागता की तरफ आकर्षण होने लगे। हे भगवान, आप तो राग रुचि को शांत करने वाले हो, और आपका दर्शन करने के बाद अब और किसी के दर्शन का जी नहीं होता। ऐसा भाव आना चाहिए और हृदय में आनंद भरना चाहिए। वो आनंद भरे तभी कोई बात है, और नहीं तो केवल बात ही बात है।
और फिर क्या कह रहे हैं, वक्तम क्वतेसुर नरो रग नेत्रहारी, सबके नयनों को हर लेने वाले, चुरा लेने वाले। बताओ, आंखें कोई चुराता है? हाँ, आंखें कोई चुरा के ले जाता है, निकाल के ले जाता है क्या? नहीं। फिर भी एक कथन है, आंखें चुरा लेना यानी बस देखने के बाद देखते ही रह जाना, जिसे देखा उसका ही हो जाना, अंदर से आनंद मग्न हो जाना, ये परिणति। भगवान के दर्शन तो आप लोग रोज करते हो। कभी ऐसा लगा कि भगवान हमारे नयनों में बसे हैं? कभी ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे नयनों को हर लिया? संभवतः नहीं लगा हो। हाँ, कभी कभी, कभी कभी क्यों, रोज क्यों नहीं? हकीकत यह है कि भगवान के पास जाने के बाद भी भगवान के दर्शन कर कहां पाते हैं। जिस दिन भगवान के पास जाकर भगवत्ता का एहसास करेंगे तभी भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान के दर्शन होते ही हृदय आनंद से भरेगा, चित्त हर्षित होता है, मन में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे धन्य 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 हो गया। आप बोलते हो धन घड़ी यूं, धन दिवस यूं, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। कभी ये शब्द तो हम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम धन्य हो गए, ये घड़ी, ये दिवस, ये जन्म धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृत्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसा भाव आता है क्या? मुझे तो लगता है कि प्रायः लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। मंदिर गए, दर्शन कर लिए, तीर्थ यात्रा की, दर्शन कर लिए, हाँ हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए, हम तो दर्शन कर आए, मन में संतोष हो जाता है। लेकिन जिस दर्शन के लिए गए, जिसके दर्शन के लिए गए, वो दर्शन हुआ क्या? और उस दर्शन के बाद जो अनुभूति होनी चाहिए वो हुआ क्या? अगर वो हो जाए तो फिर तो कुछ कहने की बात ही शेष नहीं रहेगी। अंतरंग में वैसा घटित होना चाहिए, ऐसा मनोभाव जगना चाहिए। जुड़ाव बढ़ने पर ही ऐसा भाव होता है। जब तक अंतर का जुड़ाव नहीं होता तब तक ये सब बातें अंतरंग में प्रकट नहीं हो पाती। तो सारे जगत में सब उपमान फीके पड़ गए जिनके आगे। ऐसे भगवान के दर्शन करने के बाद अब अन्य किसी के दर्शन की कोई इच्छा ही नहीं, कोई चाह ही नहीं। जिससे जीवन धन्य हो जाए वह भगवान का स्वरूप है। ये स्वरूप, ये रूप हमारे स्वरूप बोध का कारण बने, ये हमें बीत राखता की ओर आकृष्ट कर ले, ऐसा सत्प्रयत्न हमारे अंतर मन में जगना चाहिए। जब ऐसा प्रयास जगेगा तभी सही परिणाम घटेगा, और नहीं तो कुछ भी नहीं। एक बार ऐसा हुआ, राजा की सवारी निकलती थी। एक आदमी रोज राजा की सवारी देखने जाता था। राजा की सवारी रोज देखने जाता। जल्दी हो गया? अच्छा ठीक। राजा की सवारी जाता था, रोज देखने के लिए वो राजा की सवारी देखने जाता। मन बड़ा प्रसन्न होता। राजा की भी रोज नजर पड़ती है, बड़े भाव भक्ति से दर्शन करता है राजा की। एक दिन राजा ने अपना रथ रोका और उससे पूछा, भैया तुम क्यों आते हो? कौन हो? बस कुछ नहीं, आपके दर्शन के लिए आता हूं। राजा ने इतना बोल लिया, वो गदगद, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। क्या हो गया? आज तो राजा से बात करने का सौभाग्य मिल गया। अब राजा से बात करने के बाद घर लौटा सो मौन हो गया, अब कोई से बोले ही नहीं। लोगों को लगा ये क्या बात हो गई, बोलना ही बंद क्यों कर दिया?
कई तरह से लोगों ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो तो बस बंद सो बंद, अब बोले ही नहीं, बोलना ही नहीं चाहे। एक दिन कुछ युवकों ने उसे दबोचा, ठुकाई लगाई, बोले बोलता क्यों नहीं, बोल। जब उसे ठोका तो उसने कहा, भैया मैं सोचता हूं जिस जबान से राजा से बात कर ली, अब उस जबान से औरों से क्या बात करूं। जिस जबान से राजा से बात कर ली, अब उस जबान से औरों से क्या बात कर लूं। जिसने मुलाकात भगवान से कर ली, अब औरों से क्या करूं। किसी ने बड़ी सार्थक पंक्ति लिखी, तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत है, तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत है, मैं जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूं, तुम्हारी सूरत के समान और किसी की सूरत नहीं, आप धन्य हैं। तो ऐसे भगवान की आराधना में हम यूं ही लीन होते रहें। आप लोगों को भक्तामर का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये आनंद अकेला लेना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इस आनंद में और लोग भी सहभागी बने? हाँ, तो आज 13 छंद तो हो गए, लगभग 1/4। आप लोगों को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति और लोगों को इसकी जानकारी दे और कहे, आओ भक्तामर की विवेचना सुनना है तो आनंद लो। आप खुद बोले सुने और औरों को प्रेरणा दे, जो प्रत्यक्ष यहाँ आकर ले सके, अति उत्तम। नहीं है तो यूट्यूब और प्रमाणिक ऐप पर इसके पूरे जा रहे हैं, आप लोगों को प्रेरित करें। क्या पता किस बात से किसका जीवन कब बदल जाए, यही प्रभावना है और ये भावना सबके हृदय में होनी चाहिए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर।